कैथलॉर्ड ह्यूज अमेरिकन चीफ जस्टिस, उसका हवाला देते हैं फवाद चौधरी साहब, जिसमें अमेरिकन चीफ जस्टिस का कहना था कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगी तो इस पर अमल दरामद करवाना अवाम का काम है। फवाद चौधरी साहब का कहना है कि इदारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं करवा सकते, ये काम अवाम का है। तो रियासत और इदारों का काम सिर्फ अयाशियां और भारी तनख्वाहें और मुराद लेना है क्या? मुआवजा ठीक कर लें आप फवाद चौधरी साहब, कि आप अमेरिका और आपका मुआवजा बनता है कि आपने अवाम को इतनी ही तालीम दी, सेहत दी और दीगर जो सहूलियात हैं वो दी जो अमेरिका ने अपनी अवाम को दी। आपने अवाम को शऊर देने के लिए कितने प्रोजेक्ट पर काम किया, क्या लेके आया प्रोग्राम, आप अपनी अवाम का अमरीकी अवाम से कैसा मुआवजा कर रहे हैं, आपने दिया ही क्या? जो अमरीकी चीफ जस्टिस की स्टेटमेंट से मुआवजा कर रहे हैं, सिर्फ अवाम को इस्तेमाल किया जा रहा है हर पार्टी की जानिब से, और अवाम को सड़कों पर निकालने के लिए हर पार्टी कोई ना कोई पत्ता फेंकती है और खेलती है। हमारे यहाँ अवाम को सड़कों पर लाने का एक ही मकसद होता है कि मसल दिखाना और अपनी मर्जी के फैसले लेना। ये काम नून लीग भी करती रही और दूसरी बड़ी पार्टीज ने भी किया, और जब जी चाहा अवाम को इस्तेमाल किया। अवाम को कोई भी गलत इस्तेमाल करेगा तो अवाम का ही नुकसान होगा, ये अवाम को सोचना होगा। इससे तसादुम की फजा मजीद जोर पकड़ेगी। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सुप्रीम कोर्ट का कौमी असम्बली का इजलास का रिकॉर्ड मांगना और कौमी असम्बली का इनकार, इस इनकार करने तक के सफर में कुछ सियासतदान घर भी जा सकते हैं, ऐसा भी ख्याल किया जा सकता है। मगर चीफ जस्टिस ऐसा नहीं करेंगे, वो सियासी दर्जा हरारत को समझ चुके हैं। सबसे पहले आते हैं फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको बताता हूं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम नवाज के जजेस को टारगेट करने की एक वजह यह है नैब तरामीम केस सुनने वाला बेंच फैसला ना करे। एनआरओ को बचाने के लिए जजेस को टारगेट किया जा रहा है। नैब तरमीम केस शरीफ जरदारी फैमिली का उसमें तोता है। इस केस में शरीफ जरदारी फैमिली की जान फंसी हुई है। नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कौमी असम्बली के 5 इजलासों की कार्रवाई का रिकॉर्ड तहरीरी तौर पर मांगा जाता है, और रजिस्ट्रार ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफिस से कायमा कमेटी बराए फानास जो इजलास का रिकॉर्ड वो भी मांग लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 6, 10, 17, 26 और 27 अप्रैल का जो कौमी असम्बली की कार्रवाई उसका रिकॉर्ड स्पीकर ऑफिस से मांगा, जबकि स्पीकर ऑफिस की जानिब से ताहाल मुतल्लिका रिकॉर्ड रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फराहम नहीं किया गया और ना ही किया जाएगा। अब बात यह ली जा रही है इस रिकॉर्ड मांगने से कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 गुज़श्ता इजलास हुए उनका रिकॉर्ड मांगा, ताकि देखा जाए ये सियासतदान जो अदलिया के बारे में या जजेस के बारे में क्या रिमार्क्स दे रहे हैं, जिसमें बहुत से सियासतदान तो पहले कह चुके हैं कि फैसला हम मानने वाले नहीं है जो आपकी तरफ से आएगा। ये पहले ही बेंच पर एतराज उठा चुके हैं। और दूसरी तरफ से जो बात खेली जा रही है वो कहा जा रहा है कि अगर फैसला हमारे हक में ना आया तो हम सड़कों पर जाएंगे, और एक पार्टी कह रही है अगर फैसला हमारे हक में ना आया तो पहली बात तो हम आपको नहीं मानते, अगर ना आया तो हमें घर भेजना है तो भेज दे, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, हमारा भी उन सियासी शौदा में नाम आ जाएगा जिनको आपने घरों में भेजा है। बात देखने की यह है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ नुकसान अवाम का हो रहा है। जिसके वोटों से आप कहते हैं मुकद्दस पार्लियामेंट में हम पहुंचते हैं, उनको आप घर भेज देते हैं, उसी अवाम का नुकसान हो रहा है। इलेक्शन ना करवा के आप तो ये देख लें कि आइन तो आपको पाकिस्तान में कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि 90 दिन का इलेक्शन लिखा हुआ आइन में करवाया जाए, मगर इलेक्शन तो हुआ नहीं, तो फिर आइन कहां गया? कोई आइन नहीं, कोई इदारा यानी कि काम नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन ने काम नहीं किया, निगरान हुकूमत ने काम नहीं किया, उनकी जिम्मेदारी होती है इलेक्शन करवाना। जो सिक्योरिटी इदारे उन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी, जो फाइनेंस किया उन्होंने नहीं दिया, हुकूमत ने वो कॉपरेट किया, मतलब तो आइन तो है ही नहीं, कोई इदारा कोई किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, जो फवाद चौधरी साहिब ने अमेरिकन अमेरिकन चीफ जस्टिस कैथलॉर्ड ह्यूज साहिब का हवाला दिया है, उस हवाले से पहले भी मैं आपको मुआसना करके बता चुका हूं कि उस मुआसने से निकलता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिकन अवाम को बाशऊर बनाने के लिए उनकी हुकूमतों ने बहुत काम किया है। उन्होंने उनको एजुकेशन उनका सिस्टम देख लें, उनका टेक्नोलॉजी का सिस्टम देख लें, उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच दी हुई है। आप यूरोप में कहीं भी चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, कनाडा में चले जाएं, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बयान कर सकते हैं कि ये बात इस तरह से है, मगर आपको यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच के बाद क्या कुछ सहना पड़ता है वो आपके सामने है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को अपनाया तो उसके बाद उन्हें कटहरे में खड़ा कर दिया गया या उनको गद्दार का टाइटल, और कुछ लोगों को तो मुल्क से जाना पड़ा।
اسی چیز کے بدلے میں، اور کچھ کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ فواد چودھری صاحب نے جو موازنہ کیا ہے اس سے مجھے صرف اعتراض اس بات کا ہے کہ وہاں کے چیف جسٹس نے اس لیے کہا تھا کہ عوام باشعور ہے، جبکہ آپ پہلے کہہ چکے ہیں اور مذاکرات کا آج آخری دور ہے، اور اس سے پہلے ہی آپ کہہ چکے ہیں کہ اگر ادھر سے فیصلہ نہ آیا تو پھر ہم سڑکوں پر جائیں گے، ہر طرف سے آپ سڑکوں پر لے کے آئیں گے۔ اگر یہی نواز شریف اگر ادھر ہوتے تو وہ بھی یہی کام کرتے، اگر آپ کے حق میں فیصلہ آ جاتا تو وہ بھی سڑکوں پر نکلتے، مگر وہ کمپین کی صورت میں نکلتے، اور آپ مسل دکھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ مگر کہیں نہ کہیں ان کا بھی جو ذہنی طور پر ہے، ان کی نیت انٹینٹ یہی ہوتا کہ مسل دکھائے جائیں، طاقت دکھائی جائے، عوامی طاقت دکھایا جائے، عوام کو باہر سڑکوں پر نکالا جائے۔ مگر اس میں وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ صرف اور صرف نقصان عوام کا ہے، اس بھولی عوام کا ہے۔